नमस्कार मित्रों, आपको स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में नरक चतुर्दशी की पौराणिक कथा के बारे में जानेंगे कि इस दिन का महत्व क्यों है इतना। तो चलिए जानते हैं। हिंदू धर्म में नरक चतुर्दशी का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये त्योहार दिवाली से ठीक एक दिन पहले ही मनाया जाता है। नरक चतुर्दशी का त्योहार कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन पूरे विधि विधान से पूजा करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन को छोटी दिवाली, रूप चौदस और काली चौदस भी कहा जाता है। कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्दशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था। नरकासुर को मारने की जीत का उत्सव भी दीप जलाकर मनाया जाता है। अब आइए जानते हैं नरक चतुर्दशी की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में नरकासुर नामक एक राक्षस था, जिसका वर्णन पुराणों में मिलता है कि भूदेवी और भगवान विष्णु के वामन अवतार वामन जी के पुत्र नरकासुर था। नरकासुर ने घनघोर तपस्या करने के बाद भगवान ब्रह्मा द्वारा दिए गए एक आशीर्वाद से असीम शक्ति प्राप्त कर लिया। इसके बाद लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। दानव इंसानों पर अत्याचार करते थे और महिलाओं का अपहरण करके उन्हें कैद कर लेते थे। नरकासुर के अत्याचार को सहन करने में असमर्थ देवता भगवान श्री कृष्ण से प्राणियों की रक्षा करने के लिए विनती करने लगे। इधर द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नियों के साथ द्वारिका में रहते थे। एक दिन देवराज इंद्र भगवान कृष्ण के पास आए और कहे कि हे कृष्ण, दैत्यराज भीमासुर यानी कि नरकासुर के अत्याचार की वजह से देवतागण त्राही त्राही कर रहे हैं। क्रूर भीमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं से मणि छीन ली है और वो तीनों लोकों का राजा बन गया है। भीमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और साधारण लोगों की कन्याओं का भी हरण कर लिया है और उनको बंदी गृह में डाल दिया है। कृपया करके इन तीनों लोकों को उस क्रूर राक्षस से बचाइए। देवराज इंद्र की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर प्राग ज्योतिषपुर पहुँचे, जहाँ क्रूर भीमासुर रहता था। भगवान श्री कृष्ण ने पहले अपने पत्नी की मदद से मूर नामक दैत्य के साथ उसके 6 पुत्रों का वध कर दिया। मूर दैत्य का वध हो जाने का समाचार सुनकर भीमासुर, उसे नरकासुर भी कहा जाता है, अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकला। भीमासुर को शाप था कि वो स्त्री के हाथों ही मारा जाएगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और युद्ध के अंत में सत्यभामा की मदद से नरकासुर का यानी कि भीमासुर का वध कर दिया। इसके बाद नरकासुर के पुत्र भागदत्त को अभय का वरदान देकर प्राग ज्योतिषपुर का राजा बना दिया। भगवान श्री कृष्ण ने जिस दिन भीमासुर का यानी कि नरकासुर का वध किया था, उस दिन कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। इसीलिए इस तिथि को नरक चतुर्दशी के नाम से जाना गया। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ नरकासुर का वध किया, बल्कि उसकी कैद में लगभग 16,000 महिलाओं को मुक्त करवाकर उनकी मान रक्षा की। राक्षस के पास बंदी रहने के कारण उन 16,000 कन्याओं को
उनके घर में कोई अपनाया नहीं। फिर वो सभी श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे भगवान, हमें तो हमारे घर वालों ने ग्रहण नहीं कर रहे हैं, अब आप ही हम सभी को पत्नी के रूप में स्वीकार करें, नहीं तो हम सब अपने प्राण त्याग देंगे। कृपया हमें जैसे राक्षस की चंगुल से मुक्त करवाया, ठीक उसी तरह हमें इस कलंक से भी मुक्त करवा के हमें आपकी चरणों की दासी बनाकर रखे, ताकि हम सब आपकी छत्र छाया में रहकर आपकी सेवा कर सके। ये सब बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी 16,000 छाया उत्पन्न करके उन सभी को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार किया और उन्हें अपने साथ लेकर द्वारिका में सुरक्षा पूर्वक रहने के लिए स्थान दिया। इसी खुशी के कारण उस दिन दीपक जलाए गए और चारों तरफ दीपदान भी किया गया। नरकासुर के मृत्यु के बाद भगवान श्री कृष्ण ने शरीर पर पड़े रक्त की छींटे को साफ करने के लिए उन्होंने स्वयं तेल और हल्दी का उपटन लगाकर स्नान किया। इस वजह से इस दिन दीपक जलाने के साथ साथ तेल और हल्दी लगाकर स्नान करने का भी महत्व है। तो मित्रों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया और सभी को उसके आतंक से रक्षा की। इस दिन को याद रखने के लिए नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। अगर मेरी ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो धन्यवाद। इसी के साथ ही मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। जय श्री कृष्ण।